हेलो एवरीवन। जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा राइट ए प्रोग्राम ऑन ए फैक्टोरियल। हम फैक्टोरियल का कोड लिखेंगे, सी और सी प्लस प्लस में दोनों में हम कोड को राइट करके रन करेंगे और आउटपुट दिखाएंगे। आप सबको पता होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। हम अगर प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं कि आउटकम्स के लिए, तो अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना इट मीन्स कि हम 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो हम उसे फॉर लूप के बिहाफ पे करेंगे। तो उस फैक्टोरियल का कोड कैसा लिखा जाता है, सबसे पहले हमने वी टेक एन इंटीजर टाइप, हमने वेरिएबल ले लिया, एन ले लिया, जो हम यूज़ करेंगे आगे वेरिएबल, और आई। और एक मैं फैक्टोरियल है इसलिए मैं फैक्ट एक वेरिएबल ले लेता हूँ। जो हमारा फैक्ट वेरिएबल होगा वो भी इंटीजर टाइप का होगा, और इंटीजर टाइप का होगा, और उसकी वैल्यू जो इनिशियलाइज हम स्टार्टिंग में करेंगे 1 कर देंगे। उसके बाद मैं यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ, इसलिए फर्स्टली मैं एंटर ए वैल्यू करूँगा। आफ्टर दैट मैं इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ का यूज़ करूँगा, और मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए इसलिए मैंने परसेंटेज डी लिखा, और मैं वैल्यू को एड्रेस पे स्टोर कराऊंगा। जो मैंने वैल्यू स्टोर कराऊंगा वो एन में कराऊंगा। आफ्टर दैट मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जो आई 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू एन तक चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो इनपुट टाइप में ली है, और जितनी हम एन की वैल्यू लेंगे उतनी टाइम्स ये लूप्स जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। आफ्टर दैट हमने इंक्रीमेंट कर दी आई की वैल्यू, और हम यहाँ पर जो कोड लिखेंगे कि फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, एंड देन वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ फैक्ट। अब इस कोड के बारे में थोड़ा जानेंगे कि हाउ दैट कोड रन्स। फर्स्टली वी टेक दैट इंटीजर टाइप एन एंड आई, वी डिक्लेयर टू वेरिएबल्स, इट टेक्स दैट इंटीजर टाइप वैल्यू। ये दोनों वेरिएबल इंटीजर टाइप वैल्यू लेंगे। आफ्टर दैट वी टेक फैक्ट इज इक्वल टू 1, वी इनिशियलाइज ए वैल्यू। फैक्ट हमने एक नया वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 1 कर दी है। हम जब वी प्रिंट एफ हम करेंगे तो यहाँ पर एंटर ए वैल्यू जब आएगा तो वो एंटर ए वैल्यू का ऑप्शन देगा, एंड वी पुट दैट इनपुट इन दैट प्रोग्राम। और जो इनपुट होगी वो हमारी एन एक वेरिएबल है उसमें जाके स्टोर होगी। और अगर मैं 5 का फैक्टोरियल लेता हूँ तो ये जो लूप है वो 5 टाइम चलेगी, और एवरी टाइम फैक्ट की वैल्यू जैसे फर्स्ट में 1 है तो 1 इंटू और आई की वैल्यू भी 1 है, तो 1 इंटू 1 जो है फैक्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। आफ्टर डैट यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो 2 इंटू 1 जब हम करेंगे तो 2 वैल्यू फैक्ट की हो जाएगी। ऑटोमेटिकली 5 टाइम्स ये लूप चलेगा, और जो लास्ट में फैक्ट की वैल्यू होगी वो आउटपुट में आ जाएगी। हम एंटर वैल्यू करते हैं कि 5 हमने वैल्यू एंटर की है, तो हमारा आउटपुट आ गया 120। एंड दी सेम थिंग अगर हम यहाँ लेते हैं, यहाँ मैं सेम थिंग लेता हूँ कि 6 का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, वेट ए मोमेंट। हम लेते हैं कि हमने वी टेक इनपुट 6 और 6 का फैक्टोरियल 720 आ गया। वैसे वी टेक द वैल्यू 2 एंड 2 का फैक्टोरियल 2 ही है। एंड द सेम प्रोग्राम हम सी प्लस प्लस में भी करेंगे। मैंने यहाँ से पहले से ही कोड लिखा है कि वी टेक एन इंटीजर टाइप इनपुट सेम, एंड ए न्यू फैक्ट की जगह यहाँ पर सी को यूज़ किया। हम फैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, नया वेरिएबल। और मैंने यहाँ पर सी और सी प्लस प्लस में बस यही डिफरेंस है कि जो हम यहाँ पर प्रिंट एफ कर रहे थे, प्रिंट एफ की जगह यहाँ हम सी आउट लिख देते हैं, एंड स्कैन एफ जो हमने इनपुट लेनी है उसकी जगह हम बस सी इन लिख देते हैं। एंड द सेम कोड वार रन, आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज टू एन, एंड आई की वैल्यू इंक्रीमेंट, और आफ्टर दैट सी यहाँ पर हम फैक्ट डिक्लेयर करते हैं, तो लास्ट प्रोग्राम की तरह ही हम फैक्ट ले लेंगे। एंड हम वैल्यू को जब आउटपुट में भी यहाँ फैक्ट होना चाहिए, और जब ये कोड रन हो रहा है आफ्टर दैट हम वैल्यू डाल रहे हैं 5, तो 120 उसका फैक्टोरियल है। 6 का जो हमारा 6 का फैक्टोरियल होगा वो 720 आएगा, एंड 4 का 24 आएगा। तो थैंक यू सो मच।